तो नमस्कार साथियों, यदि आप स्वर्ग जैसे सुख की कामना करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखना नितांत आवश्यक है, परम आवश्यक है। यदि आप अपने बॉडी को स्वस्थ यानी हेल्दी रखिएगा ही नहीं तो आप कभी ये नहीं सोच सकते हैं कि आपको स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी, स्वर्ग जैसे सुख की भी प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले तो मैं बतला देना चाहता हूँ कि शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब आप प्रतिदिन अपने बॉडी को कुछ समय दें। कुछ समय दें अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि कुछ समय निकाल कर सुबह में आप योग करें, क्योंकि जो करेगा योग वह सदा रहेगा निरोग। और आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे मैंने फिट इंडिया हिट इंडिया मुहिम के तहत पूरे भारतवर्ष को एक तरह से सबसे ज़्यादा हेल्दी बनाए रखे, पूरी दुनिया में जितने जो कंट्री है उन सबसे ज़्यादा हेल्दी बनाए रखने के लिए हम सभी की कामना है और उसके लिए प्रयास भी मैं कर रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, जो सबसे देश गरीब था वो देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यानी वो आगे के पंक्ति में आ गया। तो भारत भी पूरे वर्ल्ड में सबसे मतलब एक तरह से देखा जाए तो रोगों से ग्रसित देशों में गिना जाता है। क्योंकि इसकी जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग यहीं बीमार पड़ेंगे, अव्यवस्था के कारण, सही व्यवस्था नहीं होने के कारण। तो हम सभी मिलकर योग को अपना कर और इस भारत को मतलब रोग से मुक्ति करके और आगे की पंक्ति में लाने का प्रयास करें। ये हम सभी का एक तरह से संयुक्त प्रयास होना चाहिए, मिलकर प्रयास होना चाहिए। क्योंकि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो एक न एक दिन परिणाम जो सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, वो हम सभी के सामने होगा। तो इसीलिए मैंने इस चैनल को शुरू किया है और इस चैनल पे अभी तक मैंने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीटली पूरी तरह से मैंने बता दिया है। आप जाकर उसको देखिए। और आज जिस बात को मैं यहाँ पे बतलाने जा रहा हूँ वो है यौगिक स्थूल व्यायाम। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के जो सूक्ष्म अंग है, जो माइक्रो ऑर्गेन्स है, उस पर वर्क करता है। जो सबल मतलब ऑर्गेन्स है उस पर काम करता है, जो छोटे छोटे हमारे शरीर के अंदर अंग है। और ये स्थूल व्यायाम पूरे बॉडी पे वर्क करता है। तो क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं, उसके बाद इसके 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। उन सभी को मैं एक एक करके अच्छे तरीके से विधि के साथ विधिवत बतलाऊंगा। तो शुरू करते हैं यौगिक स्थूल व्यायाम। और इसके लिए, और हाँ एक बात मैंने एक एक चीज़ बतलाया है कि योग आप कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सभी बातें हमारे पीछे के क्लास में वीडियो में देखिएगा तो मिल जाएगा। योग का पूरा शुरू से है मेरे दोस्त, कहीं आपको दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपको धैर्यपूर्वक जो लंबी पीछे में जाइएगा तो वीडियो है 1 घंटा के करीब में, 35 मिनट करीब में, उसको सुनना पड़ेगा। जहाँ पे धैर्य है वहीं पे आपकी जीत है, विजयी है। श्री रामचंद्र को आपने देखा होगा, धैर्य रखे रावण पे जीत हासिल किए। श्री कृष्ण देखिए, धैर्य रखे कंस पे विजय पाए, जीत हासिल किए। उसी तरह से यदि हम और आप अपने जीवन में धैर्य रखेंगे तो अपने आप पे विजयी पाएंगे। क्योंकि जो आज का राक्षस है वो हमारे अंदर ही बैठा है। तो उस राक्षस पे जीत हासिल करने के लिए हमें अपने आप में धैर्य रखना होगा। तो देखिए और सीखिए, समझिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो जो भी मैं बात आपको शेयर करता हूँ, देखिए संपूर्ण योग विद्या ये पुस्तक है, जिसको इंग्लिश में हम कंप्लीट योग नॉलेज या योगा नॉलेज बोल सकते हैं, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है यौगिक स्थूल व्यायाम, तो इसी पुस्तक से मैं आपको एक एक बात बताऊंगा मेरे भाई। तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको क्या है यौगिक स्थूल व्यायाम। देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यौगिक स्थूल व्यायाम। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जो भी बातें बताऊंगा इससे मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ताकि जो भी बातें आपके सामने पेश हो वो ऑथेंटिक हो, यानी प्रूव्ड हो, पूरी तरह से साबित बातें हो। देखिए लिखा गया है यौगिक स्थूल व्यायाम, इसको बोल सकते हैं कंपाउंड ग्रॉस एक्सरसाइज, ना तो इंग्लिश में ही बोलिए यौगिक स्थूल एक्सरसाइज, सबसे बेटर रहेगा। क्या है लिखा हुआ है, अब हम यहाँ यौगिक स्थूल व्यायाम की चर्चा कर प्रयोग लिखेंगे। मतलब हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हमने कर लिया, अब यौगिक स्थूल व्यायाम क्या होता है इसको करके इसको प्रयोग एक्सपेरिमेंट रूप में अपने शरीर पे करना है। योग भाई करने की चीज़ है, योग पढ़ कर सुनने की चीज़ नहीं। उसके अनुसार आप अपने जीवन में उस क्रिया को प्रैक्टिस कीजिए, उस क्रिया का प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। उसके बाद भी आपके शरीर पे उसका विधिवत रूप में
यथावत रूप में फायदा पहुंचेगा, लाभ मिलेगा। लिखा हुआ है योग एक बहुत बृहद विषय है। भाई योग छोटा सा विषय नहीं है, बहुत बड़ा इसका एक तरह से व्यापक इतिहास भी रहा है। आगे लिखा हुआ और यह अनादिकाल से चला आ रहा है, योग वर्षों से चला आ रहा है। इसकी मतलब कि एक तरह से जड़ देखा जाए तो आप कंप्लीटली किसी एक चीज़ में ये नहीं कह सकते हैं कि पतंजलि ही योग दर्शन के प्रणेता हैं तो वही मतलब कि आपको पूरी तरह से योग के बारे में बताए। हमारे पौराणिक शास्त्रों में देखिएगा तो भगवान शिव भी, फिर कपिल मुनि भी, ये सभी लोग योग की बातें करते आ रहे हैं। योग फिर आप श्रीमद् भागवत गीता में देखिएगा तो कृष्ण भी योग के बारे में बताते आ रहे हैं। तो योग आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक मतलब खास आदमी ने ही उसको जन्म दिया है। ऐसे माना जाता है कि योग शिव से आया है, शिव से ही योग की शुरुआत हुई है। और जो पतंजलि मुनि थे उन्होंने योग को एक जगह संकलित कर दिया, इकट्ठा कर दिया ताकि सभी लोगों को योग के जो भी बातें हैं एक जगह मिल सके। आगे लिखा गया है उदाहरण के तौर पर हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा करें कि जैसे आयुर्वेद में किसी भी एक औषधि की अपनी एक तासीर होती है, अपना एक गुण होता है, और वही औषधि मौसम के अनुसार गर्म या ठंडा या पीस कर ले तो अपना एक अलग प्रभाव दिखाती है। यदि उसमें 2-3 प्रकार की औषधियाँ और मिला दी जाए तो उसका असर और भी अधिक हो जाता है। बहुत सुंदर। देखिए क्या बोल रहा है कि आयुर्वेद में हम लोग का जो मतलब चिकित्सा का ग्रंथ है जो अपने आप में हम लोग को स्वस्थ बनाए रखता है उसका नाम है आयुर्वेद। तो जो आयुर्वेद का ग्रंथ होता है उसमें तरह तरह के पदार्थ होते हैं। उन सभी पदार्थों का अपना एक स्पेशल क्वालिटी होता है, एक स्पेशल गुण होता है, एक स्पेशल उसकी तासीर होती है। जैसे कोई ठंडे प्रकृति की होती है, कोई गर्म प्रकृति की होती है, अलग अलग प्रकृति की होती है। कोई भी मतलब कि जैसे हम अगर दवा लेंगे, औषधि लेंगे किस में, आयुर्वेद में, तो उसकी एक अपनी फीचर होता है, क्वालिटी होता है, स्पेशल गुण होता है। और बोला जा रहा है कि वह अगर जो उसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब मान लीजिए कि तिल जैसे एग्जाम्पल लेते तिल, तो तिल को यदि पीस कर मतलब कि हम उसका इस्तेमाल तेल के रूप में करें तो उसके कोई अलग मतलब बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे, अलग लाभ मिलेंगे। उसको हम भून कर ले, गरम करके ले तो अलग उसके मतलब लाभ मिलेंगे। फिर उसको हम मीठे के साथ, गुड़ के साथ मिला के ले तो उसका एक अलग गुण हो जाता है। और साथ ही साथ अलग अलग मौसम में ले, जैसे सर्दी में ले, गर्मी में ले, तो उसी मतलब कि जो तिल है वो अपना अलग अलग प्रभाव दिखाता है, अलग अलग उसका एक तरह से मतलब कि बोले तो गुण बदल जाता है। अलग अलग मौसम में उसके स्वरूप में परिवर्तित मतलब स्वरूप को बदल कर लेने से। तो वही बातें मैं आपको यहाँ पे बतला रहा हूँ कि जिस तरह से आयुर्वेद में एक ही पदार्थ के अगर स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाए तो अलग अलग मौसम में वो आपको अलग अलग प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। ठंडा है तो पीस देने के बाद हो सकता है गर्म प्रकृति का हो जाए, जो पहले से ही गर्म प्रकृति का है हो सकता है पीस देने के बाद ठंडे प्रकृति का हो जाए। तो उसके स्वरूप में परिवर्तन होते रहता है और अलग अलग तरह से आपको लाभ पहुँचाते रहता है। उसी प्रकार कहा है यहाँ पे कि इसी प्रकार योग से संबंधित कोई भी एक क्रिया यदि हम व्यवस्थित तरीके से करें तो हमें उसका लाभ दोगुना मिलता है। तो योग से संबंधित जो भी क्रिया है, कोई एक क्रिया, उसका अभ्यास हम नियमित रूप से रेगुलर वे में और अच्छे तरीके से करें। मतलब कि जो उसके नियम बताए गए हैं, विधि बताए गए हैं, उस विधिवत उसका पालन करेंगे तो हमारे शरीर में उसका दोगुना नहीं, ये तो दोगुना बोल रहे हैं, तिगुना चौगुना लाभ मिल सकता है। हमने देखा है अपने जीवन में कि क्या बेनिफिट्स मिलते हैं यदि कोई भी आप एक आसन को विधिवत करें, अच्छे तरीके से करें। आगे लिखा जा रहा है, देखिए इसमें लिखा जा रहा है फिर यदि उसके साथ कुछ और क्रिया कर ली जाए गुरु निर्देशानुसार तो हमें अपने शरीर को निरोगी तो मतलब कि बना ही सकेंगे, हम अपने शरीर को निरोगी तो बना ही लेंगे, साथ में अपने शरीर का कायाकल्प भी कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बातें लिखी गई। बोला जा रहा है कि यदि मान लीजिए कि हम जो एक क्रिया कर रहे हैं उसके साथ यदि कोई और क्रिया कर ले, जैसे सूक्ष्म व्यायाम के साथ स्थूल व्यायाम कर ले, तो मालूम है गुरु निर्देशानुसार यानी गुरु के जो योगा टीचर हैं उनके मतलब गाइड में यदि रहकर हम स्थूल व्यायाम के साथ साथ 1-2 और अभ्यास कर ले
तो फिर इससे तो आपका शरीर का कायाकल्प ही होगा। निरोगी तो होंगे ही, आपको किसी प्रकार की रोग नहीं होंगी। जितने जो रोग होंगे वो भी दूर चले जाएंगे आपसे, और आपके शरीर का कायाकल्प होगा। कायाकल्प कहने का मतलब आपका शरीर सुंदर बनेगा, आकर्षक दिखेगा, और फिर आप पूरे ऊर्जावान दिखेंगे। आपके शरीर से तेज आभा दिखाई देगी। तो ये है योग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट। आगे देखते हैं। अपने शरीर को 1 घंटा दीजिए, ताउम्र रोगों से छुटकारा पा जाइए। बोला जा रहा है कि मात्र आप अपने शरीर को 1 घंटा, तो ये ज़्यादा बोल रहे हैं, मतलब जो नए हैं उनके लिए 30 से 45 मिनट यदि आप अपने बॉडी को शुरू में डेली बेसिस पे 1 महीना देना शुरू कर दीजिएगा, देखिए आपके शरीर में कितना चमत्कारिक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। यानी इतने ज़्यादा परिवर्तन आएंगे कि आप पहले की तुलना में अब अपने आप को सोचिएगा कि हम कुछ हैं, रियल में हमारा कुछ इस पृथ्वी पे एग्जिस्टेंस है। उसका मतलब कुछ ना कुछ, मतलब कि आपको रीजन मालूम चलने लगेगा कि वास्तव में हम क्यों इस पृथ्वी पे आए हैं। एक एक चीज़, इतनी आपकी बुद्धि बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, और अपने शरीर को आप मतलब कि जो आंतरिक सुख है, जो इंटरनल हैप्पीनेस है, उसको समझ पाइएगा। आगे लिखा गया है मेरे भाई, कोई भी योग हो, यदि हम क्रमानुसार एवं किसी योग गुरु के सानिध्य में करें तो हमें आशा से अधिक लाभ होगा। मतलब कोई भी योग का अभ्यास हो, चाहे आप राजयोग कर रहे हैं, क्रिया योग कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, या आप कोई भी योग कर रहे हैं, तो किसी भी योग का यदि आप सही से अभ्यास करेंगे तो उसका आपके बॉडी पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें कभी भी मतलब ये झिझक वाली बात नहीं है कि होगा फायदा कि नहीं होगा, ये तो सोचना ही नहीं, ये बातें आगे लिखा गया। और हमेशा मतलब कि आपको गुरु के सानिध्य में, मतलब गुरु के गाइडेंस में ही करना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई सावधानी बरतनी पड़े तो वहाँ पे वो बता सके। आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे लिखा गया है, योग शरीर को सशक्त, सुंदर, निरोगी एवं सुडौल बनाने का साधन है। जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि योग से आपका शरीर सुंदर बनता है, शक्तिशाली बनता है, आपके शरीर के जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो अट्रैक्टिव दिखने लगता है। तो योग में बहुत सी मतलब खूबियाँ हैं भाई। योग मतलब छोटी सी विषय नहीं है, यदि आप नियमित इसका अभ्यास करेंगे तो चमत्कारिक लाभ मिलेंगे ही, ईश्वर से दर्शन तक हो जाते हैं। योग सिंपल चीज़ें नहीं है भाई, बहुत ही मतलब कि एक एडवांस लेवल की कला है ईश्वर से जुड़ने के, अपने आप को मतलब कि अल्टीमेट एनर्जी से जोड़ने की ये कला है, साधन है, उपाय है। आगे देखिए लिखा गया, यदि इसमें तनिक भी संदेह होता तो इसका विलोप हो गया होता। योग बोलने की वस्तु नहीं, प्रयोग करने का नाम है। पूरी दुनिया में आज करोड़ों लोग योग से लाभ उठाकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, कि योग जो है सो यदि इसके कोई लाभ नहीं मिलते तो कब का विलुप्त हो गया रहता, ये अपना एग्जिस्टेंस खो दिया रहता। लेकिन योग कोई एग्जिस्टेंस की चीज़ है, वो अपने आप बॉडी को मतलब कि कुछ बदलने की चीज़ है। अपने बॉडी को कैसे आप चेंज कर सकते हैं कम्प्लीटली, वो चीज़ है योग। तो मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो आप खुद योग है, योग अपने आप में देखने की चीज़ है। तो बोला जा रहा है कि योग जो है वो केवल योग शब्द से आप परिचित हो जाइएगा तो योग के कोई फायदे नहीं होंगे। योग प्रयोग करने की चीज़ है, प्रैक्टिकली करने की चीज़ है, तब आपको उसके बेनिफिट्स नजर आएंगे, फायदे नजर आएंगे। आपको आगे लिखा गया है कि पूरी दुनिया आज करोड़ों लोग योग से अपने रोगों को, दुखों को दूर करके और सुख को प्राप्त कर रहे हैं। तो योग छोटी चीज़ नहीं है, योग बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आप योग का अभ्यास शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। आगे लिखा जाए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आगे लिखा जा रहा है, स्थूल व्यायामों का समावेश यदि योग के साथ किया जाता है तो साधना का परिणाम अल्प समय में ही परिलक्षित होने लगता है। मतलब देखिए, आप सूक्ष्म व्यायाम यानी जो माइक्रो एक्सरसाइज है, जो सबल एक्सरसाइज है, उसके साथ साथ यदि आप ये स्थूल व्यायाम, ये 5 है, क्या क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। 5, ये मात्र 5 स्थूल व्यायामों का आप उसमें समावेश करेंगे, यानी उसके साथ मिला के करेंगे, तो जो भी आप चाहेंगे अपने बॉडी के अंदर, वो मालूम है तुरंत आपको शारीरिक सुख मिलने लगेगा। यानी लगेगा कि हाँ, हम अंदर से बहुत ही स्वस्थ है, चुस्त फुर्त हैं, मतलब हेल्दी है, फुर्तीला महसूस कीजिएगा। इतने फायदे हैं ये स्थूल व्यायाम के। आगे देखिए क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई,
इंजन दौड़ या ऊर्ध्व गति की क्रिया यदि हम 2-3 मिनट प्रतिदिन करते हैं तो मोटापा एवं हृदय रोग की बीमारियां नहीं हो सकती। मतलब ये इंजन दौड़, ऊर्ध्व गति, ये सब आगे इसमें मिलेंगे, ये 5 टाइप्स जब बताएंगे। तो ये यदि हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करें इंजन दौड़ का, तो आपको हृदय से संबंधित जो हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से कंप्लीटली गायब हो जाएंगी, मतलब कि रिमूव हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। फिर आगे बोल रहा है कि मोटापा जो ओबेसिटी हो जाता है आजकल, देखिएगा आए दिन न खाने का सही से ढंग है, न कुछ, मतलब जो इच्छा है अपने पेट को वही मतलब डालते जा रहे हैं। कम से कम आपका अपना पेट है, अपने पेट में भी तो सोच समझ कर डालो, जो इच्छा सो मत डालो। तो उससे मोटापा हो रहा है, ओबेसिटी हो रहा है। और जब मोटापा होगा तो पाचन में गड़बड़ियाँ होंगी, पाचन में गड़बड़ियाँ होंगी तो पेट में तरह तरह के रोग होंगे, तो भोजन नहीं पचेगा तो गैस बनाएगा, उससे मतलब हजारों लाखों बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी केवल मोटापा से, ओबेसिटी से। तो यदि आप इसका अभ्यास करेंगे स्थूल व्यायाम का, यौगिक स्थूल व्यायाम का, तो मोटापा से संबंधित, हृदय से संबंधित, फेफड़े से संबंधित सभी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। आगे लिखा गया मेरे भाई, सूक्ष्म व्यायाम से जहाँ सूक्ष्म अंगों का व्यायाम होता है वहीं स्थूल व्यायामों की 5 क्रियाएं एक साथ पूरे शरीर को लाभान्वित करती है। मतलब जो हम पीछे लगातार आपको बताते आ रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम, तो सूक्ष्म व्यायाम आपके शरीर पे जितने जो सूक्ष्म ऑर्गन्स है, जो माइक्रो लेवल के ऑर्गन्स है, उन पे वर्क करती है, उन पे वर्क करता है। तो ये जो स्थूल व्यायाम है ये पूरे आपके बॉडी, कंप्लीट बॉडी पे काम करता है। यदि सूक्ष्म व्यायाम के साथ इसका भी अभ्यास करें, 5 जो स्थूल व्यायाम है, तो आपके बॉडी पे मतलब उसका इतना ज़्यादा प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा कि आपको यथोचित जो आप मतलब सही होता है आपके बॉडी के लिए, उस तरह के लाभ मिलेंगे। तो इतनी सारी बातें हैं, और आगे के वीडियो में, कल के वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि 5 स्थूल व्यायाम के नाम क्या हैं, और एक एक करके मैं उसके करने की विधि शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बने रहिए आप हमारे साथ, और हिट इंडिया फिट इंडिया जो मुहिम है इसमें आप